जय श्री हरि। ब्रह्मचर्य, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, सेलिबेसी, ये है इस समय का हमारा सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र से जो जुड़ा हुआ विषय इस समय हम जिसको देख रहे हैं वो है मैनिफेस्टेशन। क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिकित्सा की, हम बात कर रहे हैं हीलिंग की, और किसी भी प्रकार की हीलिंग तब तक नहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते जब तक आप मैनिफेस्टेशन के साइंस को ना समझें। रोग को यदि आपने मैनिफेस्ट किया है अपने ऊर्जा पैटर्न्स के कारण, हर चीज, हर अनुभव, हर एक परसेप्शन ऊर्जा है, ये तो आप सब समझते हैं। और उन परसेप्शंस को, उन वाइब्रेशंस को यदि आज मैंने मैनिफेस्ट किया है पिछली लाइफ टाइम्स के माध्यम से, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब जो आगे मुझे चाहिए वो मैं अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कुछ बैंक बैलेंस मेरा पहले का पड़ा हुआ है उन वाइब्रेशंस के रूप में जो मेरी आगे मैनिफेस्ट होने वाली हैं। मैं चाहूँ तो मैं उनको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रारब्ध के परे जाने वाली बात, मैनिफेस्टेशन जो अपने आप डिफॉल्ट में होने वाला है, जो पशुओं के लिए अवेलेबल है, मनुष्य यदि पशु प्रणाली पर चलता है उदरशिष्ट पद्धति पर, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही अपने लिए सब कुछ मैनिफेस्ट करेगा। डिफॉल्ट प्रोग्राम में अपने आप प्रकृति के विधान के अनुसार जो जो अपने आप मैनिफेस्ट होता चला जाएगा वो होता चला जाएगा। प्रकृति के पुतले बनकर हम अपने लिए उसी प्रकृति द्वारा लिखित विधान को जीते चले जाएंगे। या हम, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि 3 गुणों के परे जाना होगा। 3 गुणों के परे जाने का अर्थ ये हो गया कि उस जोन में जाना जहां पर वाइब्रेशन है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, ऊर्जा का वो जोन जहां पर हम अपने लिए वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। अपने लिए कौन सी वाइब्रेशंस मुझे आगे मैनिफेस्ट करनी है, ये स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। उस स्टिल डायमेंशन का नाम है अदिति। और उस डायमेंशन में जाने का अर्थ ये हो गया कि हम अपनी स्क्रिप्ट के लेखक खुद हैं। वो कागज, कलम, वो स्याही वो हमारी है जिसके साथ अब हम लिखेंगे कि आगे की कथा में मुझे क्या क्या चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव कंट्रोलर ऑफ माई डेस्टिनी, ऐसा समझ लीजिए। अब उस मैनिफेस्टेशन के जोन में जाने का अर्थ ये हो गया कि हमें अपने जो वाइब्रेशंस जो दलदल की तरह हमें बांध के रखते हैं नीचे, अब वाइब्रेशंस को आप ऐसे समझ लीजिए एक स्पेक्ट्रम है, एक सीढ़ी सी है, और वो हमारे जो 7 तलों वाला ये जो ऊर्जा भवन है हमारे शरीर का, इसको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशंस के धीरे 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 फाइन होते जाते हुए जोन्स हैं। चेतना धीरे 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 और परिष्कृत होती चली जाती है, और जब अंत में चेतना सबसे ऊंचे जोन में पहुंचती है तब वो सहस्रार चक्र पर बैठती है जाकर। वहां पर होती है चीजें वास्तव में, जिसको कहते हैं ब्रह्म चेतना, या जिसको आप कह सकते हैं अदिति डायमेंशन इन अदर वर्ड्स। So, in order to manifest my chosen vibrations, I have to first break away from the vibrations that currently hold me, which kind of keep me tethered. ऐसी vibrations जो मुझे फंसा के रखे हुए हैं, पहले तो उनसे मुझे पिंड छुड़ाना है, जिन्होंने मुझे बांध रखा है। ये है वो पैटर्न्स, प्रकृति के डिफॉल्ट पैटर्न्स, जो स्वादिष्टान चक्र में अपने आप उसके नेचुरल फीचर्स के रूप में है। जबान का स्वाद, जनरलिस का स्वाद। तो सबसे पहले तो ये 2 फैकल्टीज हमको अपने कंट्रोल में लानी पड़ेंगी, जिससे कि इनसे रिलेटेड जो ग्रोस वाइब्रेशंस हैं वो हमको वापस, पहली बात तो और नीचे न गिराएं, दूसरा जहां पर हमको फंसा रखा है इन्होंने उस दलदल से भी बाहर निकलने में हमको सफलता मिले। इसके लिए हम क्या करते हैं, तप। तप का अर्थ ये हो गया कि जो नेचुरल ढाल की ओर जाने की जो हमारी चेतना की आदत पड़ी है ना इतने जन्मों से, उसको अब अपवर्ड, वापस रिवर्स गियर देकर ऊपर की ओर लेकर जाना है। गाड़ी को हमको जो आदत रही है नीचे की ओर, ढलान की ओर बार बार लेके जाने की, और उसको मानते रहे हैं सुख। चेतना को बार बार स्वादिष्टान चक्र पर लेकर जाकर हमें लगता है ये हमें सुख मिल रहा है, लेकिन अब हमें ये समझ में आ चुका है कि जो वास्तविक सुख चाहिए, प्रारब्ध के पुतले बनकर हम अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो अनंत करोड़ों अरबों जन्मों तक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सचमुच में जब क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीजें क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम पिक एंड चूज, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। वाइब्रेशंस को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, भूख सबको लगती है, सबको पता है भूख क्या होती है। भूख के अलग अलग, अब भूख एक एनर्जी वाइब्रेशन, एक एनर्जी बैंडविड्थ है, उसमें अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। आपने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, लेकिन अभी आपको भूख वैसे अनुभव नहीं हो रही है, लेकिन यदि कुछ मिल जाए तो आप खा भी लेंगे। मतलब किसी को आपने खाते देखा तो यदि उसने ऑफर कर दिया आपको तो आप खा लेंगे, यू विल एंजॉय इट। ये एक वाइब्रेशन है भोजन के स्वाद की। थोड़ी देर बाद आपको लगा यार
कुछ खाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, काफ़ी देर हो गई ना खाए हुए कुछ, तो ये भूख की एक दूसरी वाइब्रेशन हुई। तीसरे में आपको सच में लगा कि यार अब लग रहा है कि कुछ खाना ही है, काफ़ी देर हो गई है, कुछ अनुभव हो रहा है कि कुछ कमी है। तो घड़ी देखी, भोजन का समय हुआ कि नहीं हुआ, भोजन है या नहीं, अभी देखा भोजन तो अभी आसपास दिख नहीं रहा। थोड़े समय के बाद भूख की ये जो वाइब्रेशन है ये और प्रबल होती है, अब थोड़ा सा लगता है नहीं खाना चाहिए, फिर आपको भोजन नहीं मिला। तो ऐसे बढ़ते 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 वो स्थिति आती है जब आपको लगता है आई एम स्टार्विंग, आई एम फैमिश्ड। भूख एक ही चेतना की जोन के ये है वाइब्रेशंस अलग अलग। यदि इसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए अलग अलग अनुभूतियों के अलग अलग वाइब्रेशंस को आप अपने लिए उस स्टिल जोन में जाकर मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे एक गीत लिखा जाता है ना, उसमें एक स्वर लिपि होती है, कौन सा स्वर कहाँ लगेगा ऐसा गीत बनेगा। उसी प्रकार से आप वाइब्रेशंस को अपने लिए चूज करेंगे, मुझे जीवन का गीत ऐसा चाहिए, पर उसके लिए इन वाइब्रेशंस को छोड़ना पड़ेगा जहाँ मैं फंसा हूँ। इसीलिए हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ढलान सबसे बड़ी वाली तो वो जेनेटल जिसमें हमको लेकर चले जाते हैं। ब्रह्मचर्य को जब हमने समझ लिया, अब ऊपर जाने के लिए हमने गाड़ी को ऐसा समझ लीजिए डाल दिया, पहाड़ी रास्ते पर डाल दिया। लेकिन पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाना सबके वश का नहीं है। जिनको आदत है पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने की, और स्पेशली अप हिल खड़ी चढ़ाइयों पर गाड़ी चढ़ाने की जिनको आदत है वही चढ़ा सकते हैं। जिन्हें आदत नहीं है उनकी गाड़ी बार बार कुछ ना कुछ हादसा अनुभव करेगी ही करेगी। बिल्कुल यही एनालॉजी आप लगा लीजिए अपनी एब्स्टिनेंस के एक्सपीरियंस के लिए। आपने तो सोच लिया कि अब मैं ब्रह्मचर्य के रास्ते पर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आपने ये निर्णय लिया वैसे ही आपके सिस्टम पर, आपके स्वादिष्टान चक्र की उस स्थूल वाइब्रेशन पर भोग लेने वाली जो ऊर्जा एंटिटीज हैं, जो पैरासाइट्स के रूप में आपकी ऊर्जा सिस्टम से चिपकी पड़ी हैं, जब आपने कहा मुझे उस शरीर की एपेटाइट से सुख मिलता है और उस सुख को आपने भोगा, वो आपका जो सुख था, जो आपको तो जरा देर के लिए मिला, लेकिन वो तो किसी का भोजन है। इस बात को मैं कई बार आपसे रिपीट कर चुकी हूँ। वो रियल ऊर्जा का संसार है, और ऊर्जा के संसार में रियल वास्तविक ऊर्जा के जीव हैं, जिनके पास हमारे और आपके जैसा फिजिकली दिखाई देने वाला, हर किसी को दिखाई नहीं देता ऐसा शरीर है, और वो वास्तविक भूख अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे जो भी आप खाते थे कि अंत में वो ऊर्जा बनता है, हम लेकिन उसको खाते हैं स्थूल रूप में और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऊर्जा में। ये वो जीव हैं जो ऊर्जा को सीधे सीधे कंज्यूम करते हैं और अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का कंजम्पशन करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक आपके उस सिस्टम पर ऊर्जा को भोग करना सीखा है, उस तरह की ग्रोस ऊर्जा को भोग करना सीखा है, उसी से जो जीते हैं, जब आपने निर्णय ले लिया कि अब मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, अब ये समझ रहे हैं आप उनके संसार में क्या खलबली मची। तो आपका ब्रह्मचर्य का जो निर्णय है, उसके रास्ते में सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो ये परजीवी, जो आपकी उस ऊर्जा पर खाते हैं, जिनकी बैंक्वेट्स चलती हैं। ये आपकी गाड़ी को बार बार, जैसे ही आप गाड़ी को फिर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये आपकी गाड़ी को वापस खंदक में डालने की कोशिश करेंगे, और ये सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि एक तो आपका अपना सबकॉन्शियस पर पैटर्न है, बड़ी इजीली आप अपनी गाड़ी को नीचे की ओर अभी तक स्लोप पर, डाउनवर्ड स्लोप पर डालने की आपने जो पैटर्न दिया हुआ है सबकॉन्शियस को, चित्त पर, वो तो फिर वहीं गिरा देगा आसानी से, क्योंकि हार्डवायर्ड पैटर्न है। दूसरा ये ऊर्जाएं हैं, ये और उसको उकसाएंगी, तो ये गिरना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। अब आप गिर पड़े, गाड़ी गई खंदक में, तब आप क्या करें? सबसे पहली चीज देखिए, लज्जा, ग्लानि, अपराध बोध ये मत लाइएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट फंक्शन है प्रकृति का। प्रकृति ने डाला है इस सिस्टम के अंदर कि हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कुछ ना कुछ आनंद सबको मिलना चाहिए। जो उस परम आनंद को नहीं भी समझ सकते, ऐसी स्थूल चेतना के जोन में फंसे हुए जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि आनंद की खोज ही हम कर रहे हैं। जिस टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस के जोन से हम नीचे गिरे हैं आकर, उस वापस उस आनंद के जोन तक जाने से पहले भी तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड प्रकृति देती है ना सबको। तो वो डिफॉल्ट में डाला गया है सिस्टम। यदि आप उसके पैटर्न को रिपीट करने के कारण एक बार फिर से गिर गए, इट्स ओके। सबसे पहली चीज अपने आप को याद दिलाइए, इट्स ओके, इट्स ओके। गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आपने तो पहले ही अपने आप को डाल दिया उस अपील, अब तो जाना ही जाना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो कातिल है ना आपकी, जो आपको गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के रास्ते में बार बार आपको आगे रोकते हैं, आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट करवाते हैं, इनको तो चैलेंज करना है। कितना जोर है तुम्हारे में, दिखाओ। खड़ा हो जाऊंगा मैं, फिर से खड़ा हो जाऊंगा। तो ये अपराध बोध, ग्लानि, इन वाइब्रेशंस को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के रास्ते में
हमको सबसे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज को धीरे 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 पकड़ते जाना है। तो ये जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज है, शेम और गिल्ट, ये तो आप ऐसा समझ लीजिए कि स्वादिष्ठान चक्र को बिल्कुल आपके जकड़ देंगी। मैनिफेस्टेशन होगा ऐसे भयानक डरावने एक्सपीरियंसेस का जो आप कभी नहीं चाहते। और ये शेम, गिल्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भाव ही हैं जो आज आपके लिए दुख के एक्सपीरियंसेस बनकर आए हैं। तो कुछ भी हो गया, सबसे पहले तो शेम, गिल्ट, अपराध को आने नहीं देना। नाउ द वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज गाड़ी को खंदक से बाहर निकालकर उसकी रिपेयर कराना, उसमें वापस फ्यूल डलवाना और फिर से उसको पहाड़ी रास्ते पर डालकर और अपनी ड्राइविंग पर बड़ा ध्यान रखना, और ये जो आसपास बैठे जो लोग आके जबरदस्ती मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट करवाते हैं, इन पर भी दृष्टि से दूर रखना है अपने आप को। सो ये एनर्जी वाइब्रेशंस के टर्म्स में ये हो गया कि जो वाइब्रेशंस पहले मैं जिन लो वाइब्रेशन में गया हूँ, सबसे पहले तो ये रियलाइज करना है कि वाइब्रेशंस खराब है। गिर के वहीं पड़े नहीं रहना है कि अरे अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से हार गया तो यहीं पड़ा रहता हूँ, कम से कम ये आनंद तो लेता ही रहता हूँ। ये नहीं करना है। उस वाइब्रेशन को वापस ट्रांसम्यूट करना है। ट्रांसम्यूटेशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राण चिकित्सा में बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो आपके इस जो ब्रह्मचर्य के निर्णय को पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगी। ये आपकी उस नीचे गिरने वाली ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट करती हैं आपके लिए, और केवल सेक्सुअल एब्स्टिनेंसी नहीं बल्कि आपके जो भी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव जो भी आपके परसूट्स हैं उनमें भी आपको ये हेल्प करता है। ये जो टेक्निक्स हैं ट्रांसम्यूटेशन की, उस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट कर दिया जाता है। जो अभी तक डाउनवर्ड फ्लो लेकर जो प्राण नीचे जाकर आपके लिए स्थूल रूप ले लेता था, अब उसको ले जाकर और रिफाइंड चेतनाओं में आपके लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। सो यू कैन डेफिनेटली सीक माई हेल्प इन दैट कैपेसिटी। प्रभु की कृपा से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसमें, और पूरी तरह प्रभावकारी ये टेक्निक्स होगी। सो ये चीज़ आपने समझ ली। अब क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, गाड़ी की क्लेंजिंग। जो वाइब्रेशंस गंदी चिपका ली वापस हमने, ये जो ऊर्जाएं वापस आके हमारे ऊपर भोग करके अब हमारे ऊपर ही अपना मल त्याग करेंगी। अब याद रखिए, आपका सिस्टम इनका शिविर है। ये यहीं रहती हैं, यहीं खाती हैं, यहीं अपनी विष्ठा छोड़ती हैं, और फिर उस विष्ठा पर भोग करने वाली अन्य ऊर्जाएं और नीची ऊर्जाएं आती चली जाती हैं। और इसी कारण इस यौन सुख के मार्ग पर जब व्यक्ति चल पड़ता है ना, तो यदि इसमें वो फंस गया तो परवर्जन की कोई इंतहा नहीं होती। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ परवर्जन्स एग्जिस्ट। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे भयानक परवर्जन्स के विषय में जान रही हूँ जो अनइमेजिनेबल है। तो होता क्या है कि वो एक तो आपने अपने आप को सुख दिया, वो एक तरह की वाइब्रेशन, उस पे खाने वाला जीव आया, उसने जो विष्ठा की उस पे खाने वाला उससे भी नीची कोटि का जीव आया, फिर उसने जो किया बल त्याग उससे भी निम्न कोटि का जीव आया उस पर अपना भोग करने के लिए। तो ये है सक्सेसिव जो आपकी सीरीज है जिनके आप गढ़ बन रहे हैं। तो इस चीज को समझकर जब आपने वाइब्रेशन को वापस रिफाइन करने के लिए गाड़ी को धोने का, क्लेंजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लेंजिंग नाउ, हो गया हादसा, आप अकेले थे या आपके साथ कोई साथी था, आप यूं ही लाचार हो गए, इंटरनल प्रॉम्प्टिंग आई आपके अंदर फॉर नो रीजन, क्योंकि इन ऊर्जाओं ने आपको उकसाया, पैटर्न्स ने आपको उकसाया, या आसपास ऐसा कोई ऊर्जा वातावरण आपको मिला, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, कानों से ऐसा कुछ सुना, आसपास के जो आपका जिनके साथ सहवास है, जो साहचर्य है, आपके आसपास जो कोहैबिटेशन जिन लोगों का है, उनकी चेतना की जो वाइब्रेशंस है वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसे आपके तरफ वाइब्रेशन ऊर्जा पड़ी। मैंने आपको कई बार बोला है, हर चीज कम्युनिकेबल है ऊर्जा के संसार में। कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है, कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो ऊर्जा के स्तर पर आप एक दूसरे को जिससे संक्रमित नहीं कर सकते। तो किसी भी कारण से आपकी गाड़ी जब गड्ढे में गिरी गई, आपसे हो ही गया वो आपका एक्सप्रेशन ऑफ योर grossest faculty. If it is for procreation, it is a very high faculty. But otherwise, if it is confined to that momentary pleasure that we attain out of that release of the prana, and उस सेंस में ये ऐसा समझ लीजिए गंदगी ही है, समझ क्या लीजिए है ही है वो गंदगी। तो अब उसमें से आपको क्लेंजिंग चाहिए। तो पहले तो ये थॉट जब आपने लिया ना कि मैं गंदगी में घुस गया हूँ, मुझे नहाने, जैसे हम कहीं गड्ढे में गिर गए ना, चाहे बड़ा बचा रहे थे लेकिन फिर भी लुढ़क गए किसी प्रकार से, कोई गड्ढा आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो गड्ढे से उठ के खड़े हो जाते हैं, वहीं पड़े नहीं रहते। अब तो गिर गया हूँ तो चलो पड़े रहते हैं, क्या जरूरत है, फिर से आगे जाएंगे तो फिर हो सकता है गड्ढे में गिर जाए, इससे अच्छा हम यहीं बैठे रहते हैं। नहीं, हम उठ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आसपास पानी ढूंढते हैं कि हम अपने आप को धो सकें। यदि घर है पास में तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी मुझे स्थान मिलेगा मैं वहाँ पे धो लूंगा। तो यही अप्रोच यहाँ पर रखनी है, शेम गिल्ट नहीं, तुरंत अपनी वाइब्रेशंस को वापस साफ करना है। इसी को लेकर मैं आपको कुछ एक ऐसी चीजें बता रही हूँ जिनको बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज, यदि आपसे ऐसा हो गया, सबसे पहले आप अपने वस्त्र बदल दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये सब इतनी
इतना कष्टकारी कार्य करना पड़ेगा। आप याद रखिए कि जब जिस जगह आपको जाना है ना, वहाँ जाने के लिए आपको इतने कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। सबसे पहले अपने कपड़े बदल दीजिए, यदि हो सकता है तो आप नहाइए, तुरंत नहाइए। संभव हो तो नमक का पानी डालिए अपने शरीर पर, सर से लेकर पैर तक सबसे पहले नमक के पानी से नहाइए। नहा लिया आपने, यदि नहा नहीं सकते, ऐसा कोई समय है कि आप नहीं नहा सकते, तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि सहस्रार चक्र पर पानी डालिए। आगे चक्र पर आप इसको, चेहरे को खूब अच्छे से धोइए, इसको अच्छे से धोइए, विशुद्धि चक्र को धोइए, हृदय चक्र को अच्छे से धोइए, और अपने लोअर बॉडी, वेस्ट डाउन, ये पूरा बहुत अच्छे से धोइए अपनी बॉडी को, और साफ कपड़े पहनिए। जिस स्थान पर आप गिरे हैं, जहाँ पे आपका ब्रह्मचर्य का निर्णय जो था वो टूटा है, उस स्थान पर यदि कोई चादरें हैं, एनीथिंग, कोई भी कपड़ा ऐसा, व्हाटएवर हैज बीन देयर, उसको आप तुरंत हटाइए। ऊर्जा हर जगह जाती है। आपके शरीर से जो ऊर्जाएं उस समय निकल रही थी, जब आपकी गाड़ी खंडक में जा रही थी, वो ऊर्जाएं हर जगह चिपक गई हैं, जहाँ भी आप बैठे हुए थे। इनफैक्ट वो पूरे कमरे में चिपकी हुई हैं। तो सबसे पहले तो वो वस्त्र हटा दीजिए वहाँ से। आपके बेड क्लोथ्स हैं या जो भी आपकी जो भी कपड़ा है वहाँ पर जिस पर आप थे उस समय, उसको हटाइए, उसको धोने के लिए डालिए। वेंटिलेशन चालू कर दीजिए, सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि ये जो आपने जब ये किया ना, उस समय जिन ऊर्जाओं ने आपके साथ उस चीज़ को एंजॉय किया, उस धीरे धीरे लगातार सक्सेसिवली ग्रोसर एंड ग्रोसर होती जाने वाली ऊर्जाओं पर भोग करने के लिए जो आसपास घूम रहे थे ना भाई बंधु इनके, उनको भी दावत मिली। अरे चलो चलो चलो, यहाँ तो बढ़िया चल रही दावत, वो भी आए थे भंडारे में। वेंटिलेशन होने से सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि वो स्कैटर होने लगती है, वो जो वहाँ जमावड़ा होने लगता है ना, अरे चलो चलो चलो, वहाँ तो बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, तो उनको सबसे पहले मिल जाता, नहीं खाना तो नहीं मिल रहा, खाना तो बंद हो गया, अभी अब से यहाँ से बाहर निकलो, आउट। उसके बाद आप क्या करें, यदि आपके पास हवन सामग्री है उसको आप जला दें, या कोई भी धूप है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बोलूँगी कि चंदन की धूप, यदि संभव हो सके तो चंदन की धूप आप जलाएं, क्योंकि चंदन की धूप इन ऊर्जाओं को, ऐसा समझ लीजिए, बिल्कुल रास नहीं आती है। चंदन की धूप के धुएं में एक क्लेवरली देखे जा सकने वाले ऐसे लाइट प्रकाश के शरीर वाले ऐसे बीइंग्स हैं, रियल बीइंग्स हैं। मैं आपसे कोई मम्बो जम्बो, मैं फिर से रिपीट करूँ, कोई मम्बो जम्बो की बात नहीं हो रही है, या रियल साइंस की बात मैं कर रही हूँ। आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं वो व्यक्ति हूँ जो बिना एविडेंस के मैं मानती नहीं किसी चीज़ को, और तथाकथित विज्ञान की छात्रा होने के कारण और भी ज़्यादा मोटी बुद्धि हो जाती है कि जिसको हम तर्क कहते हैं, वो एक तरह की हठधर्मिता बन जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्रूफ चाहिए। अब मेरे पास ईश्वर की कृपा से प्रूफ है। तो ये जो बीइंग्स है ना, ये मारते हैं इनको, ऐसा समझ लीजिए, ये को हटा देते हैं। तो आपने धूप जला दी, ये होगी एक चीज़ आपकी क्लेंजिंग की। इसके बाद आप क्या करें कि तुरंत, यदि संभव हो सके, आप स्वयं नहीं कर सकते तो आपके पास जो भी संगीत बजाने का जो भी माध्यम है, उस पर ओम ओम, ये जो है ना, यदि इसको आप बजा सकें, इसको आप बजा दें। यदि आप स्वयं कर सकते हैं शरीर साफ करने के बाद, क्योंकि गंदे सिस्टम के संग ये जो ओम जो है ना, ये इसकी विज्ञान के विषय में मैं आपसे किसी और वीडियो पर बात करूंगी, लेकिन ये एक वैज्ञानिक बात है कि, और ये सब कुछ अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, ओम आपकी ऊर्जाओं को वापस अलाइन कर देता है, बिल्कुल बेसिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में ले आता है। तो आप यदि स्वयं ना भी कर सके तो भी आपने पीछे बजा रखा है, और आप कोशिश करें कि यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखकर पहले तो उस ओम की ध्वनि को बहुत ध्यान से थोड़ी देर तक सुनें। इसके बाद आप दूसरा काम ये करें कि ये जो प्राण चिकित्सा के संसार में, ऊर्जा चिकित्सा के संसार में, इसको ट्विन हार्ट्स, मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स कहते हैं। सहस्रार चक्र और हृदय चक्र पर ध्यान, ये बड़ी जबरदस्त रेमेडी होता है हर प्रकार के एफ्लिक्शंस के लिए, हर प्रकार के कंटामिनेशन के लिए। इसमें करना ये होता है कि आप सबसे पहले अपने इस स्थान को, आपने सहस्रार चक्र देखा नहीं है, लेकिन आपको मैं इसकी पोजीशन बताऊं, यहाँ पर है सहस्रार चक्र, इस जगह को आप छुएं, और यहाँ पर जो ऊर्जा का एक पोर्टल है जहाँ से आपके लिए सबसे उच्च कोटि की ऊर्जा आपके सिस्टम में पहुँचाई जा रही है, उस पर आप ध्यान दें और मुस्कुराएं। बिल्कुल ध्यान मत दें उस बात पर कि मैं गिर गया था थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं, मैं गिर गया और मैं उठने के लिए खड़ा हूँ, और अपने आप को शाबाशी दें कि मैं उठने के लिए फिर से खड़ा हो गया, और उस परम शक्ति, उस इंटेलिजेंस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि तुमने मुझे आज इस स्थान पर पहुंचाया है कि मैं समझ सका हूँ कि मैं गिर गया हूँ, ये गिरावट है, और इस गिरावट से उठने का मेरे अंदर तुमने संस्कार जगाया है। सो नाउ आई सीक योर हेल्प, हियर इज द पोर्टल जहाँ से उस डिवाइन की आपके अंदर कृपा बरसती है। इस पर ध्यान दीजिए और मुस्कुराइए, और ये ओम पीछे बज रहा है, धूप जल रही है, या हवन सामग्री जो भी आपने जलाया हुआ। हम क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, हम उस सारी गंदगी को बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं जो अभी हमको गाड़ी खंदक में वापस गिराने की कोशिश कर सकती है। साथ ही साथ जो खंदक में गिर जाने के कारण जो गंदगी आई, उसकी क्लेंजिंग हम कर रहे हैं। देन द सेकंड प्लेस इज द हृदय चक्र।
द अनाहत चक्र और द हार्ट चक्र, इस पे आप ध्यान दें। हाथ रखें अपने हृदय पर, यहाँ पर एक चक्र है, यहाँ पर एक बॉटल है, इसको अनुभव में लाएं और इसकी ओर देखकर हंसें। ओम बज रहा है पीछे, और वो धुन आपकी जो ओम के स्वर की जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपके आसपास की क्लेंजिंग कर रही हैं, आपके कानों के संग जा जाके आपके चित्त पर जाकर उस क्लेंजिंग को दे रही हैं, आपकी ऊर्जा वाइब्रेशंस को लगातार क्लेंस कर रही हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इन 2 चक्रों पर जो आपने ध्यान दिया, और बहुत देर नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ी देर, इसको आपने जब ऐसे किया एंड देन अपने हाथों को उठाना है और ऐसा मानकर चलिए कि आप उस अदिति डायमेंशन में अब आ चुके हैं। यहाँ पर अब वो पृथ्वी जिस पर आपका शरीर अभी तक था, इनफैक्ट वो अभी भी है, लेकिन चूंकि अब आपने अपने आप को थोड़े ऊंचे डायमेंशन में डाला है, वो पृथ्वी, वो माँ आपकी, अब वो आपको दिखाई दे रही है जिसने आपको सब कुछ दिया। उस पृथ्वी पर रहने वाला एक एक जीव, एक एक व्यक्ति, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार से संबंधित है या नहीं है, वो है, और अब आप उसको ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब स्वस्थ हों, सब सानंद हों, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, किसी को भी कोई दुख ना मिले, इस भाव को आप अपने हृदय के अंदर लाएं। और इन हाथों को देखिए, प्राण ऊर्जा इज अ रियल थिंग। जब आप यहाँ से रिसीव कर रहे हैं उस डिवाइन प्राण को, यहाँ पर आपका हृदय चक्र बढ़ा हुआ है, खुला हुआ है, अब आप बन चुके हैं उस दिव्य, उस डिवाइन की प्राण जो वो कृपा बरसाना चाहता है ना, वो उसके एक्टिव चैनल है। आपने जैसे ही ये करना शुरू किया ना, सेवा का भाव अपने अंदर आप लाए, सबके कल्याण की भावना आप अपने अंदर लाए, आपकी वाइब्रेशंस तुरंत इमीडिएटली चेंज हो गई। अब वो जो आपके अंदर खाने वाले जो जानवर बैठे थे ना, ये भागेंगे, ये सब, क्योंकि देखिए ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये जो आपके अंदर क्रिएट हो रही है, ये इनको सह नहीं सकते, ये इनके लिए इतनी कष्टकारी है, ये छोड़ के भागेंगे, तुरंत छोड़ के भागेंगे आपको। ये आप हर बार, जितनी बार आप गाड़ी आपकी खंदक में गिर जाए गलती से, आप इसको जरूर करें, मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स। देन अब मान लीजिए उस समय तो आप स्नान नहीं कर सके थे, जब भी आपको मौका मिला आपने प्रॉपर स्नान किया, बिल्कुल प्रॉपर स्नान किया आपने, और इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका देव स्थान है, जहाँ भी आप ध्यान करते हैं, जो भी आपने ऐसा स्थान श्राइन बनाया हुआ है, जो भी आप अपनी आध्यात्मिक या इंटेलेक्चुअल, जहाँ पर मान लीजिए आप बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं, वहाँ पर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इन ऊर्जाओं पे जो भोग करने वाली जो एंटिटीज है ना, ये बड़ी हाई वाइब्रेटिंग ऊर्जाएं होती हैं। तो उस स्थान पर भी जाकर यदि आप ऐसा करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यू गो देयर एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का ये एक उसका जो प्रभाव है ना आपके वाइब्रेशंस पर, उसका जो प्रभाव है आपके चित्त पर, उस पर मैं पहले भी कहा, मैं आपके साथ एक वीडियो आगे शेयर करूंगी, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इट्स अ रियल साइंस। ये एक थेरेपी है, रियल एक्टिव इफेक्टिव थेरेपी है। इसको बिना किसी आप मन में शको शुभ लाए हुए इसको आप करें। संभव हो तो आप बिना काउंट के करें, आप 15 मिनट तक, आधे घंटे तक अलार्म लगाएं और आप ओम बजा सकते हैं पीछे, और आप बिल्कुल स्थिर बैठकर, बिल्कुल शांत होकर इस स्थान पर आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें, आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र पर लगाएं, और उस मंत्र को विजुअलाइज करके आप इसकी चैंटिंग यदि मुख से करना चाहें तो करें, नहीं तो मन ही मन में करें। आधे घंटे 15 मिनट इसको आप करें। सूर्य के दर्शन करें, जब भी आपकी गाड़ी गिरी सूर्य के दर्शन जरूर करें। उसके बाद सूर्य को देखें, सूर्य को देखिए, सूर्य को आप कुछ भी माने, लेकिन सूर्य की वाइब्रेशंस को मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। केवल देखने भर से आंखें जो है ना हमारी, ये पोर्टल्स हैं आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लिए। तो आप किसी चीज को जब देखते हैं ना बहुत देर तक ध्यान से, इसीलिए कहते हैं किसी की आंखों को मत देखो बहुत देर तक, क्योंकि आज्ञा चक्र आपका उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। नाउ इफ यू लुक एट द सन, राइजिंग सन की बात में कर रही हूँ, सुबह का जो उगता हुआ सूर्य, उसकी ओर आप देखें और उन ऊर्जाओं को आप अपने इस आज्ञा चक्र से, केवल आज्ञा चक्र से ही आप इसको रिसीव करेंगे। यदि श्रद्धा भाव है, यदि आप समझते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मैं स्वयं मैनिफेस्ट हूँ, यानी वो परम सत्ता, वो डिवाइन स्वयं मैनिफेस्ट है सूर्य के रूप में। तो यदि आप इतना सोच लेते तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आपके लिए ये जर्नी और ईजी हो जाएगी। सहस्रार चक्र भी आपका खुल जाएगा। लेकिन यदि उतना आपके लिए संभव नहीं है, सूर्य के लिए उस प्रकार के भाव ला पाना संभव नहीं है, तो आप केवल इतना करें कि उसको केवल देखें, ध्यान से देखें और देखते रहें उस राइजिंग सन को 15 मिनट 20 मिनट इसको आप देखते रहें। एंड ट्राई टू बी एज स्टिल एज पॉसिबल। इफ पॉसिबल अगेन पीछे से आप ओम या गायत्री मंत्र बजा सकते हैं या स्वयं चैंटिंग इसकी करते रहें। ये है आपकी वो जबरदस्त क्लेंजिंग की एनर्जी हीलिंग के, एनर्जी थेरेपी के हिसाब से टेक्निक्स। नाउ
एक चीज जो सबसे बड़ी है जो आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी बोला, ब्रह्मचर्य या एब्स्टिनेंस सेलिबेसी के मार्ग में आपका ऊर्जा का जो इनटेक है उसको आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। ऐसा बहुत हद तक संभव है कि आपने जो खाया उसकी वाइब्रेशंस, क्योंकि अंत में देखिए ऊर्जा है सब कुछ, वो ट्रांसफॉर्म हर जो भी हम स्थूल भोजन लेते हैं बदलता किस में, ऊर्जा के रूप में बदलता है। तो वो जो ऊर्जाएं इन टर्म्स ऑफ प्राण, वो ऐसी ऊर्जाओं में बदली जिन्होंने आपके अंदर राजसिक तामसिक संस्कारों को, उन वाइब्रेशंस को एक्टिवेट किया, जिससे कि आप वापस आपकी गाड़ी नीचे गिरी। मतलब फ्यूल जो आपके लिए ऊपर जाने वाला, जो आपका अपवर्ड जो एलिवेशन था, उसको उन्होंने नीचे की ओर गियर बदल दिया और अब आप नीचे क्यों गिरने लगे। तो भोजन, अब सबसे पहली चीज ये कि भोजन पहली बात तो लिमिटेड, जब बहुत भूख लगे तब, और भोजन तामसिक राजसिक ना हो, बहुत मिर्च मसाले वाला, तीखा चटपटा, तेल मसाले, प्याज लहसुन बिल्कुल आउट। नॉन वेजिटेरियन फूड तो भूल ही जाइए। आपसे कोई भी कहता है रेड मीट वाइट मीट और ये और वो, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, प्लीज उससे ये लाभ मिलेगा उससे वो लाभ मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको जो लाभ मिलेगा, अपने ही ऊर्जाओं को आप यदि अपनी ऊर्जाओं को आप कंट्रोल में लेना सीख जाएंगे ना, ये जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं जो केवल ब्रह्मरस लेकर कई कई वर्षों तक जो अपने शरीर को यहाँ जीवित रखते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव, ऐसे उदाहरण रहे हैं। सो आप ये सब बातें बिल्कुल ना सुने, मूर्खता की बातें। आप अपने ऊर्जा इनटेक पर ध्यान रखें। इसके बाद यदि आप माता पिता हैं, यदि आप कपल हैं और आपके घर में और लोग रहते हैं, दोनों सिचुएशन में यदि आप ब्रह्मचर्य को पालना चाहते हैं और आसपास के लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य को नहीं पालते होंगे, आपको ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है, देखिए आपने समझ लिया और सदस्य नहीं समझते हैं, वो अपने पर्सनल स्पेस में क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, परंतु आपको ये जरूर पता है कि वहाँ पे मे बी देयर माइट बी समथिंग दैट हैपन। क्योंकि देखिए आपके एक ही घर के अंदर, इनफैक्ट घर के अगल बगल भी यदि इस प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो आपके घर में आ जाएंगी। हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जा, मैंने आपसे पहले भी बोला, जितनी इजीली ये एनर्जी कंटेमिनेशन है ना पॉसिबल, उतनी इजीली कुछ और कंटेमिनेट नहीं कर सकता। सो आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके घर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर उन ऊर्जाओं ने फिर से जोर मारा है। मन ही मन में आप एक शील्ड क्रिएट करें। जिस भी कक्ष में आप रहते हैं उसमें आप एक शील्ड क्रिएट करें। आप एक देखिए, ये रियल है, आपके मन के संसार में जो आप क्रिएट करते हैं वही तो मैनिफेस्ट होता है ना। तो प्राण ऊर्जा की जिस विधि को मैं आपको बता रही हूँ, ये रियल है। आप सिर्फ आप प्रकाश को तो देखते हैं ना, प्रकाश कैसा होता है, बस आप उस व्हाइट लाइट को ऐसा समझ लीजिए कि मैंने एक व्हाइट लाइट की एक गोल सी अपने लिए एक स्फीयर तैयार कर लिया, गोला तैयार कर लिया अपने चारों, अपने कमरे के चारों। इसमें कोई गंदी ऊर्जा एंटर नहीं कर सकती। आपके इतना सोचने भर से आप इसको हर सुबह और शाम इसको रिइंफोर्स कर सकते हैं। आई क्रिएटेड अगेन, झाड़ू पोछा लग गया, कमरा साफ हो गया, आपने धूपबत्ती जलाई एंड क्रिएट दैट शील्ड वंस अगेन। उस सफेद शील्ड को आप अपने लिए तैयार करें। प्रयास ये करें। देखिए, मैं आपको बहुत बात महत्व की बता रही हूँ। यदि आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं घर में, आपके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, जिससे आपके बच्चे ना बिगड़ जाए। इसी कारण से, क्योंकि आपने तो जो किया, आपको लगा मैंने किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं ना, जो ऊर्जा में खा रहे हैं, वो यहाँ से खाकर अब जाएंगे आपके उन बच्चों को भड़काने, उनको उकसाने। क्योंकि अब नया शिकार, नया जो हार्मोनल जो उनके अंदर सर्ज है, उन बच्चों के अंदर, टीनेजर बच्चे हैं या जवान बच्चे हैं, ये उनको उकसाएंगे अब। तो आप गिरेंगे तो वो भी गिर जाएंगे। सो आपकी क्लेंजिंग बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ उस शील्ड से, जो आप शील्ड अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, उस शील्ड से आपके बच्चे भी ऐसा समझ लीजिए बचेंगे। एक बहुत जबरदस्त बात जो आपको इस क्लेंजिंग के लिए अब आगे ध्यान रखनी पड़ेगी, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना, चाहे वो आपके प्राइवेट स्पेस में या आपके प्रोफेशनल स्पेस में, सोशल स्पेस में, जहाँ भी हो रहा है, उनसे जरा फिजिकल दूरी रखें। आप हाथ मिलाना, गले लगना, ये अवॉइड करें। देखिए, ये आपके लिए तब हानिकारक नहीं होगा जब आपकी अपनी ऊर्जा वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएं कि आप पर कोई ऊर्जा प्रभाव न डाले। कोई बहुत बड़ा संत है, कोई तपस्वी, वो सबको गले लगा सकता है, वो सबसे हाथ मिला सकता है। लेकिन यदि हम उस स्थिति में नहीं है, तो हमको अपनी ऑरा बचानी है। तो ये जो आपकी ऑरा, ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 10-12 इंच तक तो कोई आपके एंटर ही ना करे, छुए ना आप किसी को। और जहां भी आप गए हैं, जरा दृष्टि डालें मैं किन किन लोगों से मिला हूँ। आप यदि थोड़ा सा ये जो अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप करते चलते हैं ना, तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि कुछ वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की ऊर्जा ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है उस व्यक्ति से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। इंट्यूशन जैसे जैसे आपका जागरूक होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको ये रियलाइज होगा कि वो व्यक्ति मुझे शायद एनर्जी वाइज कंटेमिनेट करता है, सो आई हैव टू कीप अवे।
बिना किसी घृणा के। देखिए घृणा अगेन किसी के प्रति नेगेटिविटी रिजेंटमेंट रखने से फिर हम उसी नेगेटिव छोटी ऊर्जाओं वाले वाइब्रेशन में चले जाएंगे, फिर हम मैनिफेस्टेशन वाले जोन में नहीं जाएंगे। तो घृणा नहीं करनी है, बट सिर्फ समझ लेना है कि भाई ये खतरा है। जैसे कोविड के समय में हम क्या कर रहे थे, हम क्वारंटीन, तो क्वारंटीन ही रखना है बस अपने आप को। समझ लिया कि ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, इसके पास अभी वो ऊर्जा पैटर्न्स हैं जो मुझे अभी मैं वल्नरेबल, मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऊर्जा पैटर्न्स मुझे पकड़ सकते हैं, मुझे गिरा सकते हैं। शील्ड है, बट देन एक्टिवली यदि आप किसी को फिजिकल स्पेस में आप अलाउ करते हैं एंटर करना, या उसके फिजिकल स्पेस में एंटर करते हैं, तो ये आपको गिरा सकता है। घरों में किसी के आना जाना अवॉइड करें, किसी के बिस्तर में आना जाना बिल्कुल अवॉइड करें। क्लेंजिंग की जब मैंने आपसे बात की ना कि गाड़ी गड्ढे में गिरी गई है तो आप कैसे इसको ठीक करें, तो गाड़ी को धोया आपने, गाड़ी का फ्यूल चेंज किया। सो ट्रांसपोर्टेशन जब एनर्जी का इस प्रकार से आप करने लगेंगे, चीज़ें आपके लिए ईजी होने लगेंगी धीरे धीरे करके। और ये जो मैंने आपसे जितने भी अभ्यास बोले हैं, मंत्र का जाप और सूर्य के दर्शन, ओम की वाइब्रेशन के साथ मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए प्लीज़। और इसको कम से कम 21 दिन तक आप करते रहिए, इसके प्रभाव को रियल टाइम में देख पाने के लिए। इतना आप करें। मैंने आज प्रयास ये किया कि यदि आपकी गाड़ी सारे प्रयासों के बाद भी खंदक में गिरी जाती है, खाई में गिरी जाती है, एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो आप कैसे वापस अपनी गाड़ी को ठीक करें, कैसे आप वापस उसी अपहिल जर्नी को वापस उसमें अपने आप को डालें और सफलता के साथ डालें। इतना याद रखिए कि आप जो रिजॉल्व ले चुके हैं ना, ये उस परम सत्ता के द्वारा आपकी डिवाइन स्कीम में, डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में है। आपके लिए ये संभावना है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन जोन में आप जा सकते हैं। और जिस चीज़ की हमने बात की ना, इसको श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं शारीरम तप। शारीरम तप यानी शरीर का तप। और इसमें वो कहते हैं ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम तप उच्यते। तो शरीर का तप यानी वो जो नीचे की ओर वाइब्रेशंस, ढलान की ओर जाने वाली वाइब्रेशंस से हम वापस रिवर्स में जो गाड़ी को लेकर जब वापस ऊपर चढ़ाते हैं ना अपहिल, दैट इज द बॉडीली तप। शरीर की वाइब्रेशंस को, उसकी हाइजीन को बनाए रखने के लिए जब वो कहते हैं ब्रह्मचर्यम, तो ये ब्रह्मचर्य उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शरीर तप एंड ब्रह्मचर्य दे आर सिनोनिमस। ब्रह्मचर्य के द्वारा आप उस शरीर तप को करते हैं जिसके कारण आप अपनी वाइब्रेशंस को ट्रांसम्यूट करते हैं और ऊपर की ओर उस कॉन्शियसनेस की चेतना के उस जोन में लेकर जाते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई है, जहाँ जाकर आप अपनी जीवन कथा को अपने चॉइस के अनुसार लिख सकते हैं। परंतु सबसे मजे की बात पता है क्या है कि जब आप उस जोन में जाते हैं तो आपका स्वार्थ खत्म होने लगता है, आप अपने लिए सोचना बंद करने लगते हैं, आपको ये विजुअलाइज होने लगता है कि मैं तो इस सब चक्र के साथ एक हूँ। देयर इज नो टाइम एंड स्पेस लिमिटेशन फॉर मी। ये रियल टाइम में आपको अनुभव में आने लगती हैं चीज़ें। और फिर आपके जो विजन्स है ना, वो बड़े बड़े विजन्स होल्ड करने के लिए आपका सिस्टम तैयार किया जाने लगता है। सो यदि ये कंटेंट आपके सामने आया है, बिकॉज आई हैव बीन प्रॉम्प्टेड, मैं भी कोई बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ, बट इफ दिस इंटरनल प्रॉम्प्टिंग हैज कम टू शेयर दिस विद यू, आप ये मान लीजिए कि मेरे डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में और आपकी डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में ये मैट्रिक्स इस जगह पर आकर ना एक हो रही है। और हम दोनों के सामने, यानी आपके और मेरे दोनों के लिए कुछ प्लान है उस परम सत्ता का, उस दयालु सत्ता का, उस जबरदस्त इंटेलिजेंस का, जिसके बल से आज मैं और आप एक दूसरे के मुखातिब हैं। सो कंग्रेचुलेट योरसेल्फ एंड नाउ बिल्कुल पुल अप योर सॉक्स, लग जाइए इस शारीरम तप के मार्ग पर, बिकॉज दिस इज शरीर का जो तप है ना, यही है वो अपहिल जर्नी जिसमें आपकी गाड़ी जा रही है। और छोटे मोटे एक्सीडेंट से बिल्कुल डरना नहीं है। फिर से याद दिला दूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। यदि आप गिरे हैं इस जंग में, इन ऊर्जाओं के साथ जंग में, अपने ही पैटर्न्स के साथ जंग में, कोई बात नहीं, आपको उठाने के लिए वो है। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।